वीडियो का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो है टैली प्री डिफाइंड वॉचर्स, उसका इंट्रोडक्शन है ना। प्री डिफाइंड वॉचर्स, वॉचर्स का मतलब कि वो जहाँ पे हम लोग एंट्री बुक करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं जिस वॉचर्स में, है ना। तो यहाँ पे टोटल टैली में प्री डिफाइंड जो है 10 वॉचर्स होते हैं। 10 वॉचर्स को हम लोग सेपरेटली एक एक करके हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कि आखिर क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा एंट्री हम लोग बुक करेंगे। तो सबसे पहला आता है कॉन्ट्रा एंट्री, जिसको हम लोग F4 से वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। हम लोग टैली में भी देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे होता है। F4 से कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री का ये मतलब होता है कि सपोज करिए आपका आप हैं और आपका बैंक अकाउंट है। आप अगर गए कैश वहाँ से विदड्रॉ किए तो क्या आपका रिसीट्स है, पेमेंट है? नहीं, आपका ये कॉन्ट्रा है ना। आप कैश जाके वहाँ से विदड्रॉ किए या तो कैश डिपॉजिट करवाएं सेम अकाउंट में, आप अपना ही अकाउंट में कैश जमा करवा रहे हैं और वहाँ से कैश निकाल रहे हैं, तो ये आपका कहाँ पे बुक होगा? कॉन्ट्रा में होगा। या आपका सपोज करिए अलग अलग बैंक अकाउंट है, या अलग अलग बैंक में अलग अलग अकाउंट है, एक अकाउंट से एक बैंक से आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, तो इसको भी आप कॉन्ट्रा में बुक करिएगा। तो ये मतलब हुआ कॉन्ट्रा एंट्री का। अब क्या है, नेक्स्ट है पेमेंट। पेमेंट का मतलब अगर आप किसी सामने वाले पार्टी को बैंक से कैश पेमेंट कर रहे हैं तो इन दैट केस आपको क्या करना है? पेमेंट में जाके उस एंट्री को बुक करना है। अब रिसीट्स है, अगर आपको किसी पार्टी से पैसे रिसीव हुए हैं, किसी से भी पैसे रिसीव हुए हैं, तो आपको किस वॉचर्स में जाके उसको एंट्री करना है? रिसीट्स वॉचर में करना है। जर्नल एंट्री क्या है? जर्नल्स में क्या होता है? डेबिट है, क्रेडिट है, इस पार्टी को उस पार्टी से एडजस्ट कर दिया, इस पार्टी को उस पार्टी से एडजस्ट कर दिया। मान लीजिए इस एक पार्टी है जिसमें क्रेडिट बैलेंस है और एक पार्टी है जिसमें डेबिट बैलेंस है। अब सपोज करिए दोनों एक ही इंसान का है, तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा? एंट्री करना पड़ेगा। जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दीजिए, जो डेबिट है उसको क्रेडिट कर दीजिए, तो इस तरह से उसका दोनों का लेजर इक्वल हो जाएगा। जैसे एक का लेजर में आपको एडवांस दिख रहा होगा, एक का लेजर में आपको ड्यू दिख रहा होगा, लेकिन ओरिजिनल में तो है नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना होगा? जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा कि जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट कर दीजिए और जिसका डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट कर दीजिए। दोनों का लेजर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है ना, इक्वल हो जाएगा। ना किसी का एडवांस दिखेगा ना ड्यूज दिखेगा। तो ये काम होता है जर्नल्स का। उसके बाद क्या है? सेल्स वॉचर्स। सेल्स मतलब अगर आप किसी भी गुड्स को जो भी सेल कर रहे हैं आप, तो इन दैट केस आपको सेल्स वॉचर्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप कुछ गुड्स खरीद रहे हैं, कुछ सर्विसेज खरीद रहे हैं, तो आपको किस वॉचर्स में रिकॉर्ड करना होगा? विद द हेल्प ऑफ परचेज वॉचर। उसी तरह से क्रेडिट नोट होता है और डेबिट नोट होता है। जैसे सेल्स किए, सेल्स करने के बाद हम कुछ माल वापस ले लिए, तो इसको हम लोग कहाँ पे बुक करेंगे? कॉन्ट्रा में नहीं, पेमेंट में नहीं, रिसीट्स में नहीं, जर्नल में नहीं, तो इसको हम लोग क्रेडिट नोट में बुक करेंगे। कहाँ पे बुक करेंगे? क्रेडिट नोट में। क्रेडिट नोट को एक तरीके से सेल्स रिटर्न भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है? डेबिट नोट। अब सपोज करिए जो परचेज है ना, अगर हम परचेज किए हैं, अगर हम उसको वापस कर दिए, तो उस केस में हम लोग को क्या, कौन सा वॉचर्स यूज करना पड़ता है? डेबिट नोट यूज करना पड़ता है ना। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टॉक, है ना, फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जर्नल। फिजिकल स्टॉक क्या होता है? जैसे इस गोडाउन से उस गोडाउन में चला गया मटेरियल आपका, तो उसके लिए आपको कौन सा एंट्री करना पड़ेगा? फिजिकल स्टॉक का, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+F7, है ना। फिजिकल स्टॉक का मतलब समझ गए? एक गोडाउन से आप दूसरे गोडाउन में आप मटेरियल ट्रांसफर किए, तो क्या आपके लिए कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसीट्स है? नहीं, वो तो आपका फिजिकल स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है। तो उसके लिए आपको कहाँ पे एंट्री पास करना होगा? फिजिकल स्टॉक में। और सिमिलरली अगर मान लीजिए स्टॉक जर्नल क्या होता है? स्टॉक जर्नल का मतलब है कि आप सपोज करिए कि एक आइटम खरीदे, दो तीन, जैसे ईयरफोन खरीदे, मोबाइल खरीदे और चार्जर खरीदे, अलग अलग तीनों खरीदे। अब आप सोच रहे हैं कि तीनों को एक बॉक्स में मिला के एक रेट करके और हम बेच दें, तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? आप सेल बिल में जाके आप सेट बना लिए, मोबाइल सेट, है ना, तो उसके लिए आपको स्टॉक जर्नल पास करना पड़ेगा कि एक चार्जर, एक ईयरफोन, एक मोबाइल इज इक्वल्स टू एक सेट मोबाइल, और आपको एक जर्नल में जाके आपको इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो आपका ये जो अलग अलग कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा और एक जो मोबाइल सेट है वो आपका बढ़ जाएगा, और फिर जाके आप मोबाइल सेट को सोल्ड आउट कर दीजिए। तो ये था डिटेल में इंट्रोडक्शन। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं टैली में, प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या बोलता है। टैली में आ जाने के बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वॉचर्स कहाँ है। तो वॉचर्स देखिए ट्रांजेक्शंस में है। ट्रांजेक्शंस में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये डिस्प्ले ओपन होगा। डिस्प्ले ओपन होने के बाद ये वॉचर्स है आपका, यहाँ ऊपर में कंपनी दिखेगा, यहाँ पे डेट दिखेगा, है ना, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये सब है। अब देखिए इसका भी हर एक वॉचर्स को रिकॉर्ड करने का डबल मोड होता है, एक सिंगल मोड होता है, एक डबल मोड होता है। मतलब या तो देखिए जैसे यहाँ पे पेमेंट है तो ऊपर में अकाउंट दिख रहा है और नीचे पार्टी सेलेक्ट करने बोलेगा।
लेकिन अगर सपोज करिए हम ये नहीं करना चाहते, हम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग डबल एंट्री मोड बोलते हैं। तो ये सिंगल एंट्री मोड हो गया और डबल एंट्री मोड हो गया, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे चेंज मोड लिखा हुआ है ना, तो अभी ये सिंगल है, अगर हम चेंज मोड पे क्लिक करेंगे, देखिए डबल एंट्री में डेबिट क्रेडिट, अगर ये बाय है तो इसको अगर हम लोग F12 करेंगे और यहाँ से टू बाय को हम लोग यस कर देंगे, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट यूज हो जाएगा। तो ये हो गया डबल एंट्री मोड। और इसी तरह से हम लोग अगर चेंज करना चाहें तो कंट्रोल H से चेंज होता है। किससे चेंज होता है, कंट्रोल H से चेंज होता है। और सिंगल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड में कुछ नहीं करना है। पेमेंट में आपको क्या करना है, जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे सपोज करिए कैश कर रहे हैं, कैश सेलेक्ट करिए, और जिस भी पार्टी को कर रहे हैं उस पार्टी को आप सेलेक्ट करिए और पेमेंट करके चले जाइए। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का लोचा नहीं है। लेकिन अगर आपको डबल एंट्री मोड में करना है तो आपको कंट्रोल H करने के बाद डबल एंट्री करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। तो उसके लिए आपको एंट्री का जो बेसिक्स रूल होता है, जो गोल्डन रूल होता है, उसका आइडिया आपको होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये हर एक ट्रांजेक्शन के लिए होता है, हर एक वॉचर्स के लिए सिंगल एंट्री मोड, डबल एंट्री मोड अवेलेबल है। सिमिलरली आप डेबिट क्रेडिट में करना चाहते हैं, सिंगल मोड में करना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह से पेमेंट है, F4 करिएगा तो कॉन्ट्रा में चले जाइएगा। और अगर आप सपोज करिए रिसीट्स करना है, F6 प्रेस करिए। अगर आपको जर्नल वॉचर पास करना है तो आप F7 प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको क्या करना है, हाँ, जर्नल वॉचर में सिंगल एंट्री मोड नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या मिलेगा, आपको डबल एंट्री मोड मिलेगा, डेबिट क्रेडिट ही मिलेगा, है ना। अब उसके बाद देखिए सेल्स अगर करना है किसी भी चीज तो सेल्स आ जाइए। सेल्स में ये भी दो मोड होगा, एक इसमें क्या है ना कि इसमें देखिए अकाउंटिंग मोड होता है, एक इन्वेंट्री मोड होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि एक अकाउंटिंग मोड और एक इन्वेंट्री मोड। तो चेंज मोड करने के बाद देखिए ना, आइटम इनवॉइस मोड, अकाउंटिंग मोड और वॉचर मोड, यहाँ पे 3 मोड आपको मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे आइटम किए तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम आएगा, है ना, आइटम आएगा, नेम ऑफ आइटम आएगा। और अगर आप अकाउंटिंग मोड करिएगा तो पर्टिकुलर्स आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, पर्टिकुलर्स, मतलब यहाँ पे कोई लेजर सेलेक्ट करने बोलेगा। अगर यहाँ पे नेम ऑफ आइटम तो आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आइटम नहीं आएगा आपका। लेकिन अगर सपोज करिए यहाँ पे आपका अगर पर्टिकुलर्स की जगह पे अगर आइटम लिखा हुआ है तभी आइटम आएगा, और अगर पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है तो आपका लेजर आएगा, है ना। तो ये है, अगर आप चेंज मोड में करके ये चीज़ देख लिए, आइटम में क्या है, अकाउंटिंग में क्या है। अगर आप एज वॉचर में देखना चाहते हैं तो एज वॉचर में वही आ जाएगा आपका डेबिट और क्रेडिट। जैसे करके देखिए ना, डेबिट और क्रेडिट जैसे होता है, सेल्स करना है तो सेल्स का क्या होता है, कैश सेल करना है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमको उस तरह से अगर एंट्री करना है तो हम लोग को वॉचर मोड में एंट्री करना पड़ेगा। अब सपोज करिए हमको बिल काटना है, बिल काटना है, इसका मतलब क्या है कि आपको बिल बनाना है जिसमें डिफरेंट आइटम है। तो उस केस में आपको उस आइटम को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा ना। अब सपोज करिए अगर आप कोई किसी सर्विसेज का बिल बना रहे हैं, जैसे रेंट का बिल बना रहे हैं सर, जैसे कोई प्रोफेशनल फीस का, तो ये तो आपका आइटम थोड़ी हुआ। तो इन दैट केस आपको पर्टिकुलर्स में क्या है, आपको क्या करना है, अकाउंटिंग मोड में चूज करके आपको इस तरह से बनाना है। तो ये तीनों हम लोग देख लिए सेल्स वॉचर में। सिमिलरली परचेज वॉचर में भी होता है, यहाँ पे भी तीन मोड होता है, एक आइटम मोड होता है, पर्टिकुलर्स मोड होता है, मतलब अकाउंटिंग मोड होता है, एक वॉचर मोड होता है। हम लोग तीनों का मतलब समझ गए कि आइटम क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और वॉचर्स क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे अदर वॉचर्स में चले जाइएगा आप। अदर वॉचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा दिखेगा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जिसके लिए हम लोग ऑल्ट F6 यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, और ऑल्ट F5 यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हैं, अगर हम ऑल्ट F5 यूज करते हैं तो डायरेक्ट डेबिट नोट में चले जाएंगे। ऑल्ट F4 यूज करते हैं, सॉरी, ऑल्ट F5 और ऑल्ट F6, है ना। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखे थे, ऑल्ट F5 और ऑल्ट F6। ऑल्ट F6 करेंगे तो क्रेडिट नोट में जाएंगे, और ऑल्ट F5 करेंगे तो हम लोग डेबिट नोट में जाएंगे। इस तरह से हम लोग जैसे ऑल्ट F6 किए, ऑल्ट F6 क्रेडिट नोट में चल गए, ऑल्ट F5 डेबिट नोट में चल गए, उस तरह से होता है। अब हमको क्या करना है, फिजिकल स्टॉक करना है, तो कंट्रोल F7 पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, है ना। फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन तो कंट्रोल F7 कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पे जाके F10 प्रेस करिए, अदर वॉचर में जाइए और फिजिकल स्टॉक में जाइए। इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री पास कर सकते हैं। उसी तरह से हमको स्टॉक जर्नल में जाना है तो ऑल्ट F7 प्रेस करिए डायरेक्ट,
और टाइप 7 में देखिए सोर्सेस है, कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है। जैसे सोर्सेस है और डेस्टिनेशन है, जैसे कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है। सपोज करिए यहाँ पे 3 चीज आइटम है, हम एक एक सेट बना रहे हैं, तो 3 आइटम को यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे एक सेट बनाएंगे, तो इस तरह से इसका एंट्री होता है। तो यहाँ तक हम लोग समझे पूरा कि टैली प्राइम में बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड जो होता है वो वॉचर्स कौन कौन होते हैं, उसका यूसेज क्या क्या है। यहाँ तक हम लोग देखें, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक यू।